अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स जिसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया वीक ऑन वीक, बाकी सारी चीज़ें स्टेबल रही, जबकि आयरन और सिर्फ 1% मूव किया अपवर्ड। थोड़ी सी पॉजिटिविटी थी आयरन और के अंदर। अगर स्पॉट प्राइसेस की बात करें HRC की, तो उसमें भी प्राइसेस थोड़ा प्रेशर में रही हैं। लास्ट वीक तो फ्यूचर्स मोस्टली डाउनवर्ड ही थे। लास्ट 3 दिन से ऐसा हुआ है कि फ्यूचर्स थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हुए और मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा स्टेबलाइज होना शुरू हुआ है। उससे पहले तो खासी नेगेटिविटी चल रही थी चाइना के अंदर। अगर HRC स्पॉट प्राइस की बात करें तो तकरीबन $530 FOB के प्राइस आ रहा है अभी इस टाइम, जो कि तकरीबन $20 से $25 कम हुआ है वीक ऑन वीक लास्ट वीक के अंदर। अगर पाकिस्तानी प्राइसेस की बात करें तो तकरीबन 550 560 की प्राइसेस सुनने में आती रही हैं लास्ट वीक HRC की। पाकिस्तान में बुकिंग करने के लिए ऑफर्स काफ़ी थी, बट बुकिंग्स उस तरीके से हो नहीं सकी। पाकिस्तानी कस्टमर्स भी होल्ड बैक कर रहे हैं बाकी तमाम कंट्रीज़ की तरह। वो ख़रीदना नहीं चाहते और थोड़ा सा वेट करके वॉच करना चाहते हैं मार्केट को। अब आयरन ओर की अगर बात करें तो वो तकरीबन $3 से $4 नीचे गया है और इस वक्त $91 पे स्टैंड कर रहा है लास्ट वीक के अंदर। कोक की प्राइसेस बढ़ी हैं, जो कि अब $300 तकरीबन टच कर चुकी हैं CFR बेसिस पे। और मेन रीज़न उसका ये बताया जा रहा है कि वेदर की कंडीशंस ठीक नहीं है, कुछ बारिशें एक्सपेक्टेड हैं अभी, और जो माइनिंग का काम है वो नहीं हो सकेगा उस तरीके से, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर है कोक के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर। और ये काफ़ी अरसे से कोक पॉजिटिव ही है और अभी भी आगे भी पॉजिटिव ही फर्दर नज़र आ रहा है। चाइना के अंदर बेसिकली चेंजेस इसलिए नहीं आ रहे ज़्यादा क्योंकि कोविड की सिचुएशन फिर से ख़राब हो रही है। वहाँ पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन हटाने को तैयार नहीं है और एक उसी ज़िद के ऊपर है कि हम लोग जब तक पूरी तरह से कोविड का सद्भाव नहीं हो जाता, जब तक हम अपने बिजनेसेस को और मूवमेंट को नहीं खोलेंगे, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। एक बड़ी न्यूज़ ये है कि बल्क की बुकिंग चाइना के अंदर स्क्रैप की हुई थी आज से 3 महीने पहले, तकरीबन जून या जुलाई के अंदर। वो बल्क कार्गो 50,000 टन का चाइना अराइव कर चुका है, खाली भी हो गया है, कस्टम से क्लियर भी हो गया, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है चाइनीज़ ट्रेडर्स के लिए, स्टेट ओन ट्रेडर्स के लिए और मिल्स के लिए कि अब वो इंपोर्ट कर सकते हैं और चाइनीज़ कस्टम के अंदर किसी किस्म की खास दिक्कत नज़र नहीं आएगी। तो इस एक सक्सेसफुल ट्रायल के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मूविंग फॉरवर्ड जब भी चाइना के लिए स्क्रैप फिजिबल होगा तो मे बी दे विल जंप इनटू द स्क्रैप मार्केट, बल्क मार्केट, और वो अपना इंपोर्ट किया करेंगे ज़रूर, जिससे इंटरनेशनल मार्केट को कुछ सपोर्ट मिल सकती है। आखिरी चीज़ ये चाइना के हवाले से कि सदर दी जिनपिंग जो है उनका टेन्योर फर्दर कंटिन्यू होगा और वो पावर में रहेंगे, और जिसका मतलब ये हुआ कि जो उनकी एक तरीकाकार था बिजनेस करने का, पॉलिसीज़ बनाने का, वही कंटिन्यू होगा मोस्ट प्रोबेबली। और अब देखना ये लोगों को उनसे उम्मीद ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए वो क्या कर सकेंगे और किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके चल सकेंगे और ग्रोथ चाइना की कैसे मेंटेन करेंगे, जो कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे टाइमिंग नज़र नहीं आ रही। तो मूविंग फॉरवर्ड के बारे में पता चलेगा। वियतनाम की अगर बात करें तो स्क्रैप प्राइसेस वहाँ पर भी कम हुई है, अराउंड $8 से $10 की कमी आई है। और अब इस वक्त जो वहाँ पर ऑफर्स जा रही हैं और जो बिड्स आ रही हैं कस्टमर्स की, उसके अंदर अराउंड $15 से $20 का गैप नज़र आ रहा है, यानी कि डील्स कंक्लूड नहीं हो पा रही। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि कोरिया के अंदर Hyundai स्टील ने बेसिकली अपनी प्रोडक्शन अभी इस वक्त रोक दी है CRC की, जो क्योंकि वहाँ पे एक लेबर स्ट्राइक चल रही है और लेबर अपनी जो इंसेंटिव्स हैं उनको बढ़वाना चाहती है। और ऐसा लग रहा है कि मामला थोड़ा सा लंबा चलेगा अभी, और हो सकता है कि CRC की मार्केट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आए, सप्लाई साइड थोड़ी सी एटलीस्ट जो है वो मेंटेन हो जाएगी, तो मार्केट में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। टर्किश स्क्रैप प्राइसेस की बात करें तो टर्की काफ़ी स्लो रहा, जैसा कि स्लो हम देख रहे हैं पिछले चंद हफ्तों से कि टर्की में कोई खास मूवमेंट नहीं है। लास्ट वीक भी 1-2 कार्गोज सुनने में आए या चंद कार्गो और सुनने में आए, जो कि कारोबार हुआ होगा कार्गोज का, HMS का। जो HMS की प्राइस मुझे सुनने में आई है वो 337 है यहाँ से बाल्टिक रीजन से, या आप समझें कि शॉर्ट सी कार्गोज हैं बेसिकली, वो बेनेलक्स का माल होगा मेनली। अगर बेनेलक्स की हम प्राइसेस की बात करें तो वहाँ पर भी तकरीबन $5 की कमी आई है। और अगर यूरोप के कार्गोज की बात करें जो ऑफर हो रहे थे टर्की के अंदर, वो भी $5 से $6 कम हुए हैं। US कार्गोज भी तकरीबन $5 से $6 कम हुए हैं। USA की ऑफर तकरीबन $365 के लगभग आ रही हैं HMS की, और जबकि यूरोप की अगर बात करें तो तकरीबन 359 के आसपास HMS की ऑफर आई है। अगर रीबार्स की बात करें टर्की के अंदर, जिसकी वजह से सारे मूवमेंट चल रही है स्क्रैप के अंदर, रीबार की सेल्स बहुत स्लो है और रीबार्स की प्राइसेस तकरीबन लास्ट वीक में $20 के आसपास नीचे आई हैं। इसी तरह वायर रॉड की प्राइसेस भी टर्की के अंदर $20 के आसपास नीचे आई हैं। जो बिलेट्स इंपोर्ट हो रहा है चाइना से, जो ऑफर थी वो तकरीबन 550 के लगभग स्टैंड कर रही थी, यानी कि अगर टर्की इंपोर्ट करे चाइना से तो वो 550 का CFR प्राइस ऑफर हो रहा है वहाँ से। तो बेसिकली रीबार्स की सेल ना होना और सेल्स के इश्यूज बढ़ते चले जाना टर्की को काफ़ी ज़्यादा सेटबैक दे रहे हैं, और टर्की अब फर्दर मार्केट में आता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा, और होपफुली टर्की पुश करता रहेगा प्राइसेस को अभी फर्दर डाउनवर्ड पुश करने के लिए।
कामयाबी मिलती है या नहीं मिलती ये तो वक्त बताएगा, बट टाइम बिंग चीज़ें काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रही हैं। रशिया के अंदर भी प्राइसेस के ऊपर थोड़ा सा दबाव रहा, जो एक्सपोर्ट के ऑफर्स आ रहे थे उनके बिलेट के वो अराउंड 520 से 530 FOB थे, जो कि अराउंड $10 के आसपास कम है वीक ऑन वीक। और रशिया ने कुछ काम इजिप्ट के अंदर किया है, बिलेट्स सेल किए हैं और उनकी प्राइस तकरीबन $580 के आसपास CFR बेसिस थी। बट चाहे अफ्रीका हो चाहे इजिप्ट हो, हर जगह पर अभी इस वक्त करेंसी के इशूज़ चल रहे हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन चल रही है, जिसकी वजह से कस्टमर्स के लिए डिसीजंस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और रशिया अभी ख़ास तौर से कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, डोमेस्टिक मार्केट बड़ी अच्छी है, रशिया वहाँ पर रेगुलरली सेल कर रहा है और कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के अंदर डंपिंग नहीं कर रहा अभी इस वक्त तक। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में भी फर्दर प्राइसेस का रिडक्शन हुआ है और ठीक ठाक रिड्यूस हुए प्राइसेस। अगर सिर्फ प्लेट्स की और HRC की बात करूँ, वहाँ पर तकरीबन 15-20 यूरो के आसपास वीक ऑन वीक नीचे गई है प्राइसेस। CRC की बात करें तो तकरीबन 20 से 30 यूरो डोमेस्टिक प्राइसेस उनकी नीचे गई हैं। अगर हम इंपोर्ट के हवाले से बात करें, वहाँ पर तो प्राइस अभी इस वक्त जो आ रही है ताइवान से जो प्राइस ऑफर हो रही थी HRC की, वो तकरीबन 640 यूरो था HRC का, जबकि CRC की अगर बात करें जापानीज़ और ताइवानीज़ ऑफर्स की, वो तकरीबन 750 यूरो के आसपास था, जो कि कहने को बहुत ज़्यादा फिजिबल लेवल है और अट्रैक्टिव लेवल है। वहाँ पर इंपोर्ट ही फिजिबल है बजाय डोमेस्टिक काम करने के। बट अभी भी कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हैं, इंपोर्ट नहीं करना चाहते, लंबा रिस्क नहीं लेना चाहते कि जब ऑर्डर करेंगे और फिर आएगा तो उस पर क्या हालात होंगे मार्केट के। तो उसकी वजह से कोई खास एक्टिविटी देखने में नहीं आई, जिसका मतलब कि यूरोप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस अभी चल रहा है इस वक्त। अगर सरिये की बात करें रीबार्स की, यूरोप के अंदर तो तकरीबन इटली में भी प्राइसेस कम हुए, स्पेन में भी हुए और अराउंड 50 यूरो के आसपास बताया जा रहा है कि पर टन वीक ऑन वीक कमी आई है प्राइसेस में रीबार्स के। अब आगे देखते हैं पांचवा, ये जो फ्लैट प्रोडक्ट्स की मैंने प्राइसेस का आपको रिडक्शन बताई, ये पांचवी एक्चुअली कंजेक्टिव रिडक्शन थी प्राइस के अंदर, फ्लैट प्रोडक्ट्स के अंदर यूरोप के अंदर। दुबई के अंदर कुछ रीबार की सेल्स बेहतर रही हैं और उसी वजह से प्राइसेस का थोड़ा सा इंक्रीज़ भी किया है मिल्स ने, वहाँ पर लोकल मिल्स ने दुबई की। बाकी लोग भी होपफुली इसको फॉलो करेंगे। $10 से $15 इंक्रीमेंट है रीबार की प्राइसेस के अंदर। अगर दुबई के अंदर इंपोर्ट की बात करें HRC की डिफरेंट सेक्टर से, तो जो ऑफर्स आ रही हैं वो अराउंड इंडिया की ऑफर्स 635 के लगभग सुनने में आई लास्ट वीक के अंदर। जापान की ऑफर तकरीबन 615 पे सुनने में आई है लास्ट वीक में, जबकि चाइना की ऑफर $600 के आसपास आ रही थी। बट बहुत ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी सुनने में नहीं आई, वहाँ पर भी लोग कॉशियस हैं फ्लैट प्रोडक्ट्स को लेकर। USA के अंदर भी प्राइसेस अब रिवीजन होना शुरू हो गई है। अगर रीबा की प्राइस की बात करूँ तो 5-6 हफ्ते रेगुलर फ्लैट चल रही थी प्राइसेस, किसी किस्म में कोई चेंज नहीं था, ना ऊपर ना नीचे। बट अब आकर तकरीबन $20 के आसपास प्राइसेस लास्ट वीक US में कम हुई हैं, रिड्यूस कर दी उन्होंने प्राइसेस, ताकि अपनी जो डिमांड है उसको जनरेट किया जा सके कुछ। इंडिया के अंदर लास्ट वीक के अंदर एक्टिविटी कुछ थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी। इनिशियली हफ्ते के शुरू के अंदर तो एक्टिविटी ठीक थी, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक एक्टिविटी काफ़ी स्लो हो गई। मेनली दिवाली फेस्टिवल है इंडिया में, तो जिसकी वजह से 4-5 दिन अभी ऑफ रहेगा और वहाँ पर एक्टिविटी कोशिश लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंडियन मोस्टली ट्रेडर्स या मिल्स ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि दिवाली के बाद नॉर्मली सीज़न हुआ करता है और काफ़ी अच्छी बाइंग और सेलिंग होती है और एक काफ़ी पुश मिलता है। तो सब लोगों की एक्सपेक्टेशन है, पता नहीं वो कन्वर्ट होगी रियलिटी के अंदर या नहीं, बट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक दिवाली के बाद इंडिया में दोबारा से पुश आएगा। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के अंदर प्राइसेस अभी इस वक्त लास्ट वीक के अंदर कुछ कार्गो सुनने में आया, 420 HMS और 430 शेडेड का भाव था वहाँ पर बल्क वेसल्स के लिए, बल्क कार्गो के लिए। जबकि कंटेनर्स के अंदर प्राइसेस वहाँ पर अभी भी 460, 65, 70 के लगभग सुनने में आ रही हैं, बट किसी किस्म की कोई डील सुनने में नहीं आई। उनका ज़्यादा झुकाव और इंक्लिनेशन जो है वो बेसिकली बल्क कार्गोस की तरफ है, मगर कस्टमर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुकिंग कर लें। बट उनको समहाउ काफ़ी अर्से से क्योंकि रीस्टॉक नहीं किया, तो ऐसा ऐसा करके वो लोग रीस्टॉक कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कार्गोज़ की न्यूज़ सुनने में आ रही है बांग्लादेश से। एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अब तक ईयर टू डेट जनवरी से लेकर अगर अभी तक हम लोग देखें कि प्राइस की मूवमेंट क्या रही है, तो आपके लिए जानना इंटरेस्टिंग होगा कि कॉपर की प्राइस 2022 के शुरू के अंदर जो प्राइस थी और अब जो प्राइस है तकरीबन 25% के आसपास रिडक्शन हो चुकी है। और कॉपर LME भी नीचे आई है और इसी तरह बाकी सारे आइटम्स भी जो है वो नीचे आए हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा मेजर एडजस्टमेंट हो चुका है हमारा इस साल के अंदर, अभी 3 क्वार्टर्स के अंदर। और अगर HRC की बात करें इसी तरह, तो तकरीबन 28% चाइना का HRC जनवरी से लेकर अब तक नीचे आ चुका है, ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। स्क्रैप की अगर बात करें तो वो भी तकरीबन 20 से 22% की कमी आई है जनवरी से लेकर अभी तक इस टाइम के अंदर। तो प्राइसेस एक्चुअली एडजस्ट कर रहे हैं स्लोली ग्रेजुअली, कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से एडजस्ट कर रही हैं, कुछ स्लो एडजस्ट कर रही हैं। तो अभी आगे देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है मैक्रो इकोनॉमी की और रिसेशन किस तरफ जाता है, इन्फ्लेशन किस तरफ जाती है। सब लोग इसी बात की डिस्कशन कर रहे हैं इस टाइम। तो होपफुली हालात शायद स्टेबिलिटी की तरफ आएँ आगे जाकर।
पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में लास्ट वीक एक्टिविटी ना होने के बराबर थी। जो ऑफर्स आ रहे थे वो तकरीबन 450 के इनिशियली आ रहे थे, फिर 445 पे ऑफर्स आना शुरू हो गए। बट 445 पे भी मैंने कोई सेल सुनी नहीं है। शायद शादो नादिर कोई ना कोई सेल हुई हो 445 के आसपास, मगर एक्टिविटी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्लो थी। वन ऑफ द रीज़न कि लोकल स्क्रैप मार्केट काफ़ी क्रैश कर चुकी है। लोग अभी इस वक्त रिस्क नहीं लेना चाहते, इंपोर्ट नहीं करना चाहते। इंपोर्ट की कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, लोकल की कॉस्टिंग बेहतर आ रही है। बट आइडिया के लिए HMS की प्राइस अगर आपको बताता चलूँ 450 के लगभग पाकिस्तान में HMS की प्राइस ऑफर हो रही थी पाकिस्तान के लिए। मार्केट ओवरऑल स्लो और स्टैगनेंट ही नज़र आ रही है। इस हफ्ते भी ऐसे ही लग रहा है कि हालात शायद तब्दील नहीं होंगे और आगे देखते हैं कि क्या मामला बनते हैं। पाक रुपी की अगर बात करें अगेंस्ट डॉलर, तो पाक रुपी डेप्रिशिएट करता रहा। उससे पहले तो काफ़ी हद तक तेज़ी आ रही थी, पाक रुपी बढ़ रहा था, बट अभी लास्ट वीक के अंदर कमी देखने में आई है। और एक सबसे अच्छी खबर है सब पाकिस्तानियों के लिए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से FATF की निकाल दिया गया है, जो कि बड़ी खुशआइन बात है। और होपफुली पाकिस्तान के लिए हालात, पाकिस्तान के बैंकिंग के चार्जेस, इन सब चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट आएगा और बेहतरी आएगी। हो सकता है कि उसका कुछ लोग गलत मतलब भी लें यहाँ पर लोकल मार्केट के अंदर कि शायद डॉलर जो है वो वापस 200 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो मेरी पर्सनल राय है कि शायद ऐसा ना हो, बट टेम्पररी एक प्रेशर आ सकता है और पाक रुपये अप्रिशिएट कर सकता है और लोकल प्राइसेस भी शायद हो सकता है कि डिस्टर्ब रहें इन सारी न्यूज़ की वजह से। बट इन द लॉन्ग रन चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी होपफुली और पाक रुपये भी स्टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी इसके अलावा जो भी अब अपडेट्स होंगी मैं नेक्स्ट वीक हाजिर रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।